आज का टॉपिक है हम लोगों का लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन में कौन कौन से फॉर्मूलाज आते हैं? तो लॉजिकल फंक्शन में एक आता है आपका इफ़। एंड इफ और नेस्टेड इफ। एक और फॉर्मूला होता है इफ नॉट। ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपके लॉजिकल फंक्शन में आते हैं। बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं इन फार्मूला से, इफ़ वाले लॉजिकल फार्मूला से, जबकि ये बहुत इजी है। अगर एक बार समझ में आ गया तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम इन्हीं फंक्शंस पे डिस्कशन करेंगे। इसके लिए मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स लेके आया हूँ, डेटा लेके आया हूँ आपके सामने, और इस डेटा पर हम लाइव एग्जांपल्स के ज़रिए लॉजिकल फंक्शंस को सीखेंगे। क्लियर? अगर मान लो कि मुझे पोस्ट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? पोस्ट। बट लेकिन कुछ कंडीशंस पर। देखिए, लॉजिकल फंक्शंस कहाँ पे मतलब क्यों यूज़ करते हैं? जब कुछ सर्टेन कंडीशंस के ट्रू होने पर ही अगर हमें रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा। इसका सिंटैक्स ही होता है इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन व्हाट, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स देन व्हाट। मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा। ठीक है, तो जो भी रिज़ल्ट आपका आएगा उस कंडीशन पे डिपेंड करेगा, दी गई कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर कंडीशन सही होगा तो रिज़ल्ट शो करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या रिज़ल्ट होगा उसको शो करेगा। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ पे आपके सामने, मुझे पोस्ट कैलकुलेट करना है यहाँ इन सब में। ठीक है, मेरी कंडीशन है कि अगर लेस देन और इक्वल टू 10,000 देन, कंडीशन इस तरीके से है। तो उसको अगर आप समराइज़ करते हो इस तरह से, तो हमेशा ध्यान में देना, पहले अधिक वाला, फिर कम वाला, फिर उससे कम, फिर ऐसे है। अगर मैं सबसे पहले ग्रेटर देन 10,000 को चेक कर लूँगा और 30,000 से ग्रेटर लास्ट में चेक करूँगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले ही 35,000 है मान लो, तो 10,000 से ग्रेटर ही है ना। तो पहले ही मिल गया कंडीशन 10,000 वाला, तो बाकी की कंडीशन से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, है कि नहीं? तो हमेशा ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? जो ग्रेटेस्ट कंडीशन होगी वो पहले देंगे। तो यहाँ देखिए, पोस्ट इज इक्वल टू इफ़ लिख के यहाँ टैब दबा दीजिए। अब बेसिक मेरा किस में है? E2 में है, तो E2 को सेलेक्ट करिए। सिंपल इफ़ लगेगा यहाँ पे। अगर E2 की वैल्यू, E2 मेरा इस सेल में है, अगर ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 30,000 है तो कॉमा, पोस्ट क्या होगा? मैनेजर। क्लियर? कॉमा इफ अगेन E2 को ही चेक करेंगे। वी डोंट नो कि E2 की वैल्यू क्या, एक्सेल को क्या पता, हम उसको बता रहे हैं। अब E2 को चेक करो। अगर E2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है कितना? 15, हाँ सॉरी, इक्वल टू नहीं रहेगा, ग्रेटर देन 15,000। ठीक है, तो होगा असिस्टेंट
यस, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। टेक्स्ट हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही होता है, ठीक है, कॉमा, फिर अगेन इफ़, फिर चेक करेंगे हम E2 को ही, क्या ग्रेटर देन इज इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 10,000, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ग्रेटर देन बोला है कंडीशन में, तो क्या होगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव। क्लियर? अब बचे तो 10,000 से कम वाले ही, तो अब एल्स में कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ नीचे बताया है एल्स, तो बचे हुए वालों को आप कॉमा दे के डायरेक्ट लिख दीजिए एग्जीक्यूटिव। क्यों लगाएंगे, आप खुद सोचो, वही पता ही चल रहा है ना, जो बचा है उसको देना है, वो तो ऐसे ही डिटरमाइन हो जा रहा है ना, वो तो ऐसे ही समझ के आ जा रहा है, जो बच गया उसको आप एग्जीक्यूटिव दे दो, है कि नहीं? क्लियर? एंटर कर दो, ब्रैकेट्स बंद करने की जरूरत नहीं, अपने आप ले लेगा। अब देखिए लेस देन 10,000 तो 8 एग्जीक्यूटिव आ रहा है कि नहीं, नीचे करिए, अब देखिए इसमें मैनेजर कोई नहीं है, देख रहे हो ना, यस, क्लियर, कोई डाउट? अगर बेसिक में करेंसी का साइन रहता है तो फॉर्मूले में करेंसी का कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ सेलेक्ट करिए, अगर यहाँ करेंसी का साइन होता अगर ऐसे, तो ये फार्मूला पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई करेंसी का साइन नहीं देना है, केवल वैल्यू से पकड़ता है, ठीक। मुझे क्या करना है, डीए कैलकुलेट करना है। डीए देखिए ये किसी एक कंपनी का डेटा है, क्या है, जैसे मतलब ये एम्प्लॉयज़ हैं, ये उनका डिपार्टमेंट है, ये उनका पोस्ट हमने कैलकुलेट किया, उनके बेसिक्स के आधार पे कंडीशन यहाँ दी हुई है, ठीक है। डीए कैलकुलेट करना, डीए क्या कह रहा है कि 60% फाइंड आउट करना है बेसिक पे का, बेसिक पे का 60%, तो इज इक्वल टू, अगर मैं बेसिक पे का 60% फाइंड आउट करता हूँ, अगर मैं बेसिक का 60% डीए निकालता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, सबका डीए तो आ गया, लेकिन देखो अगर मान लो ये कंडीशन दे दी गई है कि आपको डीए 60% तो निकालना है, लेकिन अधिकतम 5,000 ही होना चाहिए, मैक्सिमम 5,000 से ज़्यादा नहीं देना है। लेकिन यार यहाँ तो 18,000 आ गया, किसी का 7,800 आ गया, किसी का 9600 आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया ना, मतलब हम मैक्सिमम डीए कितना देंगे, 5,000। कभी आप देखोगे अगर जोमेटो या स्विगी पे अगर कोई ऑर्डर बुक करोगे तो वहाँ लिखा होता है 60% डिस्काउंट, बट लेकिन अप टू 120% दिया होता है। अब ये नहीं कि आप 10,000 का खाना मंगा लो, 4,000 में 60% डिस्काउंट हो जाएगा, 4,000 ही देना रहेगा, ऐसा नहीं, वो मैक्सिमम अप टू 120 होता है। अगर आप मान लो 1,000 रुपये का खाना मंगा रहे हो, तो 1,000 का खाना तो 60% डिस्काउंट के हिसाब से कितना हो गया, वो 600 नहीं देगा, वो 120 ही रुपया देगा, क्योंकि उनका मैक्सिमम 120 है, लिखा होता है भले 60%। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि हमें डीए तो फाइंड आउट करना है, बट लेकिन डीए 5,000 से ऊपर किसी को ना मिले, तो यहाँ मुझे फॉर्मूला लगाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, और बहुत इजी है, इज इक्वल टू इफ, ठीक है, बेसिक मल्टीप्लाई बाई 60%, जो वैल्यू आएगी
इफ लेस देन 5000 होगा, लेस देन और इक्वल टू 5000 होगा, क्योंकि 5000 तक देना है केवल। तो अगर लेस देन इज इक्वल टू 5000 तक होगा तो मेरा बेसिक का मल्टीप्लाई बाई 60%। अगर मान लो बेसिक का 60% निकाल रहे हैं और वो 5000 से इक्वल या उससे कम नहीं है, ज़्यादा है, मान लो 8000 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना। समझो, ये कंडीशन कब ट्रू रहेगी? जब 60% निकालेगा और वो 5000 से कम रहेगा तभी ना। लेकिन अगर 5000 से ज़्यादा हो जा रहा है मान लो, समझिए, कोशिश करो यार, ये बेसिक जो है इनटू का 60% मान लो 7000 है, तो 7000 क्या लेस देन 5000 है? 7000 लेस देन है 5000? नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। तो इस सिचुएशन में क्या करो भैया, आप सीधे सीधे 5000 दे दो अगर फॉल्स हो रहा है तो। ठीक है, अगर 5000 से अंदर रह रहा है तब तो 60% देना है। अब देखिए, जिसका ज़्यादा हो रहा है ना उसको मैक्सिमम 5000 ही दे रहा है। नहीं समझ में आया? मेरा कंडीशन ये है कि बेसिक सैलरी का 60% डीए होगा, लेकिन मैक्सिमम कितना डीए देना है? 5000। लेकिन कुछ लोगों का जैसे 30,000 का 60% 18,000 आएगा, तो क्या 18,000 डीए दे दोगे? नहीं, मैक्सिमम हमने बोला 5,000 ही देना है। तो हमने इसीलिए कुछ ऐसी कंडीशन बनाई है कि अगर 60% कैलकुलेट करने के बाद अगर 5,000 से नीचे ही रह रहा है तब तो 60% दे दो, बेसिक का 60%। अगर 5,000 से ज़्यादा हो रहा है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होने पे क्या होगा? 5,000 ही रहने दो। सिंपल, क्लियर? अभी तक आपने जो ये पढ़ा ये सिंपल इफ है, ठीक है, ये सब सिंपल इफ है। ये तो एकदम वेरी सिंपल इफ, और ये जो है ये नेस्टेड इफ है। हर इफ के अंदर एक एक इफ है। आप देख रहे हैं? तो इफ के अंदर जो इफ होता है उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। अच्छा, नेस्टेड इफ भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में अगर कुछ और बेसिक चीज़ें जाननी है तो यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो है टू क्रिएट द मार्कशीट कैसे बनाएं, उस वीडियो को देखो। लॉजिकल फंक्शन पे भी वीडियोस हैं, 2 वीडियोस हैं, उन दोनों को आप चेक करो, ठीक है। वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल फंक्शंस के बारे में सीखने को मिलेंगी, ठीक है। चैनल्स पे जो वीडियोस हैं उसमें लॉजिकल फंक्शंस पे 2 वीडियोस हैं और एक मार्कशीट वाला वीडियो, उसको देखो। अब मुझे फ्लैट देना है। क्या देना है? फ्लैट। तो फ्लैट किसको अलॉट करना है? मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को, और बाकी को फ्लैट नहीं देना है। तो यस या नो दिखाना है। जिनको फ्लैट दे रहे हैं उसके आगे यस, जिसको नहीं मिल रहा है उसको नो। तो देना किसको है? मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को। देखो, 2 कंसेप्ट होते हैं, एंड और। एंड में क्या होता है कि अगर आप जितनी भी कंडीशंस देंगे, अगर वे सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हैं तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा। और में क्या होता है? अगर एक कंडीशन ट्रू है बाकी सब गलत है तो भी ट्रू आएगा।
एंड में मस्ट है कि ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू। एंड में मान लो मैंने 3 या 4 कंडीशंस दे दिए और चारों के चारों कंडीशंस अगर ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर एक गलत हो गया तो बाकी तीनों अगर सही है तो भी गलत माना जाएगा। और में ऐसा नहीं है, और में ऐसा नहीं होता। अगर एक कंडीशन गलत है और 4 कंडीशन सही है तो भी सब सही है। चारों कंडीशन गलत है लेकिन एक सही है तो भी सब सही। समझ रहे हो? और के अंदर आपने 5 कंडीशंस लगाए, 5 में से एक ही सही है, 4 गलत है, तो भी पूरा का पूरा वो इफ कंडीशन ट्रू माना जाएगा। लेकिन एंड में क्या होता है, एक भी गलत हो गया, अगर 5 में से एक कंडीशन भी गलत तो सब गलत। आई बात समझ में? तो कैसे करेंगे देखिए इस चीज़ को। यहाँ पे पहले मुझे आप बता सकते हो कि जैसे मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर दोनों में से कोई एक है तो क्या होना चाहिए, उसको फ्लैट देना है। यस, कौन सा कंडीशन लगना चाहिए यहाँ पे, एंड या और लगेगा ना भाई। एक बार में दोनों थोड़ी हो सकता, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर दोनों एक बार में तो हो नहीं सकता, तो और लगेगा भाई। एक बार में दोनों में से कोई एक ही होगा ना। तो इफ और पोस्ट इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू, D2 में पोस्ट है ना, तो किससे चेक करना है, मैनेजर से। तो आप मैनेजर हाथ से भी लिख सकते हो डबल इन्वर्टेड कॉमा में, अदरवाइज आप मैनेजर को यहाँ सेलेक्ट कर लो और लॉक कर दो। कोई दिक्कत? कॉमा, फिर D2 को चेक करो, इज इक्वल टू असिस्टेंट मैनेजर, लॉक करो। अब और लगा है, ठीक है। अगर D2 में, अगर मेरा D2 वाला जो सेल है ये वाला, अगर इसमें मैनेजर है या असिस्टेंट मैनेजर है, मतलब दोनों में से कोई एक, तो जब ये 2 कंडीशन है ना, तो दोनों में से कोई एक सही है। दोनों तो सही हो नहीं सकता एक बार में, इसलिए एंड न लगा के और लगाया है, ठीक है। तो अगर कोई एक भी ट्रू है तो पूरा कंडीशन ट्रू माना जाएगा ना। ब्रैकेट क्लोज करो, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में यस। अगर दोनों के दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया, मान लो अगर D2 में ना तो मैनेजर है ना ही असिस्टेंट मैनेजर, दोनों फॉल्स हो गया ना, हाँ, तो और का रूल क्या होता है, दोनों फॉल्स तो यानी सभी कंडीशन फॉल्स तो ही फॉल्स, और का तो रूल यही होता है। अरे लेकिन फॉल्स कब माना जाएगा, जब सब फॉल्स रहेगा तो फॉल्स नहीं मानोगे कुछ भी। ट्रू कब रहेगा, जब एक कंडीशन भी ट्रू है तो ट्रू, लेकिन फॉल्स तो होगा कि नहीं कभी ना कभी। कब होगा, जब सारे कंडीशन फॉल्स होंगे। तो यहाँ मेरा दोनों फॉल्स हो जाएगा, यानी मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर में से कोई नहीं है। D2 में आप देखिए, D2 में क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिव लिखा है ना। क्या D2 इज इक्वल टू मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर है, नहीं है ना, दोनों कंडीशन फॉल्स है। तो दोनों फॉल्स हो गया तो सब फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो। देखिए उसका नो आ रहा है क्योंकि दोनों फॉल्स हो गया। अब देखिए केवल वहीं पे यह सारा होगा जहां पे असिस्टेंट मैनेजर है और जहां पे मैनेजर है, और बाकी सारा नो है। किसी को डाउट है कि और क्यों लगाया सर, एंड क्यों नहीं लगाया आपने?
मतलब कई कंडीशन में से अगर एक भी ट्रू होगा तो मुझे रिजल्ट चाहिए तो और लगेगा, और जहाँ पे दोनों मुझे सारे कंडीशंस ट्रू रखने हैं, ठीक है, वहाँ एंड लगेगा। क्लियर? अब मुझे HRA कैलकुलेट करना है 20% ऑन बेसिक, बेसिक का 20% HRA, बट लेकिन सब कंडीशंस आर गिवन। उन्हीं लोगों को देना है हमें HRA जिनको फ्लैट नहीं मिला। अरे भैया, जिनको घर दे दिए उनको क्यों दोगे HRA? HRA का मतलब होता है हाउसिंग रेंट अलाउंस। कंपनी जो होती है अपने कर्मचारियों को रहने के लिए या तो फ्लैट दे देती है, या फ्लैट नहीं दे रही है तो उनको रेंट दे देती है, ठीक है। तो भाई जिनको फ्लैट मिला उनको रेंट क्यों देगी? जिनको नहीं मिला उन्हीं को देगी ना। तो जिनको फ्लैट नहीं मिला है उनको आपको HRA देना है, हाउसिंग रेंट अलाउंस। कितना देना है? 20% ऑफ बेसिक। तो इज इक्वल टू इफ फ्लैट अगर नो है, देखिए आप नो लिख सकते हैं ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, या तो आप नो वाले सेल को सेलेक्ट कर लो, वहाँ नो लिखा हुआ आ गया, लॉक कर दो, ठीक। अगर इफ फ्लैट नो है यानी G2 नो है तो क्या करिए, बेसिक का 60%। अब आप देखिए यहाँ पे जिनको फ्लैट नहीं मिला है उनका आपने HRA कैलकुलेट किया है, लेकिन जिनको फ्लैट मिला उसके आगे फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि वहाँ लिखा है NA नॉट एप्लीकेबल, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए NA, क्योंकि आपने ये नहीं लिखा था फॉल्स होने पे क्या होगा। क्लियर? तो ये मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस निकालना है, ठीक है, TA ऑफ ₹3000। हम 3000 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे किनको? मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को। मैनेजर और असिस्टेंट में भी हम उन्हीं को देंगे जिन मैनेजर और असिस्टेंट की सैलरी बेसिक सैलरी प्लस DA को जोड़ने के बाद 32,000 से ज़्यादा है, 32,000 से ज़्यादा है। क्वेश्चन को समझिए, मतलब हमें ट्रैवलिंग अलाउंस देना है, कितना देना है? 3000 रुपये देने हैं, लेकिन किनको देना है? मैनेजर और असिस्टेंट। लेकिन मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर में भी उन्हीं को देना है जिनका बेसिक और DA दोनों जोड़ने के बाद 32,000 से ज़्यादा है। हो सकता है किसी मैनेजर का या किसी असिस्टेंट मैनेजर का बेसिक सैलरी और DA जोड़ने के बाद 32,000 से ज़्यादा ना हो रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इज इक्वल टू इफ। अब यहाँ पे मुझे एंड और दोनों का यूज़ करना होगा, कारण मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर में से कोई एक यहाँ और लग गया, लेकिन उन दोनों का बेसिक प्लस DA ग्रेटर देन 32 है कि नहीं? तो दो तो होगा, दो तो मस्ट है कि मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर में से एक होगा, लेकिन जो एक होगा उसका बेसिक प्लस DA जोड़ने का 32,000 से अधिक ना हो। तो अब ये दो कंडीशन तो आ गई, तो ये तो दो कंडीशन होनी चाहिए, कंपलसरी है, तो इन दोनों के लिए एंड लगेगा। तो अब कैसे इसको हम यहाँ लिखेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझो, ठीक है। देखिए, इफ एंड
और फिर और लिखिए। अब देख रहे हो इफ के अंदर एक एंड है और एंड के अंदर भी एक और, फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला लगता जा रहा है। अब अंदर वाला और क्या करेगा, दो में से एक निकालेगा। किसमें दो में से, मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर में से एक। तो D2 इज इक्वल टू असिस्टेंट मैनेजर, ये लॉक कर दीजिए, कॉमा D2 इज इक्वल टू मैनेजर, इसको लॉक कर दिया। अब ये अंदर जो और कंडीशन है ये क्या करेगा, दो में से एक निकाल के देगा, मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, इसी को तो निकालेगा। अब एंड के अंदर एक कंडीशन आ गई, क्या आ गई, या तो मैनेजर या तो असिस्टेंट मैनेजर, कोई एक। अब एंड, अब क्या कंडीशन सही होनी चाहिए, बेसिक प्लस DA। अच्छा बच्चे, इसको आपको एक उसमें लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर। और ग्रेटर देन 32,000। अब ये दो कंडीशन, अब एंड में पढ़िए। अब एंड में क्या है कि एंड में ये एक कंडीशन मानी जाएगी, ये इतनी, ये इतना जो है ये एक कंडीशन माना जाएगा और ये दूसरा कंडीशन माना जाएगा। और ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों ट्रू होगा तो मेरा ये एंड ट्रू माना जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक गलत हो गया, मान लो कि ग्रेटर देन 32,000 तो आ रहा है, लेकिन ना तो मैनेजर का आ रहा है ना तो असिस्टेंट मैनेजर का आ रहा है, तो इसमें से ये एक गलत हो गया, एक तो सही है। अच्छा मान लेते हैं मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर में से कोई एक आ गया एंड में, ठीक, लेकिन उसकी बेसिक प्लस DA जोड़ने का 32,000 से ज़्यादा नहीं है, तो एक तो ट्रू हो रहा है, ये वाला तो ट्रू हो रहा है जो सेलेक्ट है मेरा दिख रहा है आपको, लेकिन ये वाला फॉल्स है, ठीक। अरे यार मैथ में क्या होता है, पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, तो अंदर वाला और को सॉल्व करिए। अगर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर में से कोई एक आ रहा है तब तो एक कंडीशन सही है एंड में, और उन दोनों का प्लस करके बेसिक और DA प्लस करके 32 से ज़्यादा हो रहा है, 32,000 से, तो दूसरा भी सही है कि नहीं, दोनों सही है। तो कितना देना है हमें 3,000 रुपीज़, अगर दोनों सही है तो। आप कह रहे बाकी सबको 1,500 रुपये, बाकी सबको। अगेन एक बार समझो इसको, और फंक्शन पहले अंदर का सॉल्व करेगा और दोनों में से क्या एक निकाल के देगा, अगर ट्रू होगा तो या तो आइदर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, दो में से कोई एक आएगा। चलो मान लेते हैं मैनेजर आ गया, तो इफ के अंदर एंड मैनेजर एक ट्रू हो गया, दूसरा उन दोनों का प्लस करने पे बेसिक प्लस DA प्लस करने पे 32,000 से ज़्यादा हो गया, तो ट्रू हो गया, दोनों ट्रू हो गया, तो दोनों ट्रू हो गया तो 3,000। मान लेते हैं कि मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर में से एक तो आ गया, एक कंडीशन सही हो गई, चलो मैनेजर है या तो असिस्टेंट में, लेकिन 32 से ग्रेटर नहीं है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को 3,000 ही आएगा, 1,500 भी आ सकता है। उसी असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर को 3,000 आएगा DA, जिनका 32,000 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अंदर एंड वाला, एंड में अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ना तो मैनेजर निकला ना तो असिस्टेंट मैनेजर निकला, और ये एक ट्रू हो गई,
तो पूरा फॉल्स 1500। हाँ क्लियर। देख लो इसका दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 32,000 से ज़्यादा हो रहा है। 33,000 हो रहा है ना, 32,000 ज़्यादा है। और असिस्टेंट मैनेजर 3,000 देना है। ये असिस्टेंट मैनेजर का देखिए 16,000 बेसिक है और DA 5,000 है, तो 16,500। तो एक तो सही है असिस्टेंट मैनेजर है, लेकिन 32,000 से ज़्यादा हुआ क्या? तो उसको देखो 1500 ही दे रहा है कि नहीं? कोई डाउट? अब ग्रॉस सैलरी निकालनी है। ग्रॉस सैलरी कैसे निकलती है मालूम है? बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA प्लस TA, इनको जोड़ देंगे आप, ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है? अच्छा ठीक है, यहाँ पे HRA जो हमने निकाला इसमें NA लिखा है, वहाँ 0 डाल दो। क्या डाल दो? कोई डाउट? उनको 0 डाल दो। अगर मान लो PF काउंट करना है, मुझे निकालना है, कैलकुलेट PF 12% ऑफ बेसिक प्लस DA। बेसिक प्लस DA का 12%, लेकिन अगर बेसिक प्लस DA 15,000 से अधिक हो रहा है बेसिक और DA जोड़ने पर, तो 1800। तो एक्चुअली जो कंडीशन ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ देखिए उसे, इफ बेसिक प्लस DA एक्सीड 15,000, तो बेसिक प्लस DA मल्टीप्लाई 12%, जब निकालेंगे, यही हम गलती कर रहे हैं। जब हम 12% निकालेंगे तो 15,000 से ज़्यादा तो कभी आने का सवाल ही नहीं है यार। आप देखो 35,000 है ना, अब 35,000 का 12% निकाल रहा हूँ तो कितना आ रहा है? 4200 आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 12% नहीं करना है हमें करना है E2 प्लस F2, जोड़कर चेक करना है। यस, ग्रेटर देन 15,000, तो कॉमा 1800, नहीं तो E2 प्लस F2 का 12%। अब ये सही आएगा, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट द नेट सैलरी, नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ कट जाता है। सो ये लॉजिकल फंक्शन का पूरा लाइव एग्जांपल्स आपने देखा, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस पे और अपना हाथ स्टैंड करना चाहते हो तो मार्कशीट वाली वीडियो जो है हमारी चैनल पे, उसको देखो और
लॉजिकल फंक्शंस के 2 वीडियोस हैं, उनको देखो, ठीक है। ओके, देन आज की टॉपिक ओवर। थैंक यू।